दोस्तों देखा यहाँ का मौसम, मुंबई की बारिश जो कि लगातार होती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इरिटेट नहीं होते हैं क्योंकि इतनी बारिश में किस तरीके से काम को मैनेज करना है, घर के बाहर को, ये सब कुछ हमने समय रहते सीख लिया है। और आज का वीडियो भी कुछ इसी तरीके का है क्योंकि देखो मैं एक हाउसवाइफ हूँ जो कि मुंबई में रहती हूँ और जो भी मुझे देख रही है वो भी लगभग गृहिणी ही है और किसी न किसी शहर से देख रही है। आप किसी भी शहर से देखो, चाहे मैं मुंबई में रह रही हूँ कहीं पर भी, लेकिन हम सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो लगभग एक जैसी होती है। सबको समय पे तैयार करना है, सबकी पसंद का खाना बनाना है, घर को संभालना है और इन सब के बीच में कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि चाय बनी हुई रहती है और वो ठंडी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन इन सब में खुशी की बात तो ये है कि हमारी वजह से घर बहुत अच्छे से चल पा रहा है। एक बार आप खाली ये सोच लो कि किसी दिन आप बीमार पड़ जाती है या कहीं बाहर जाना पड़ जाता है ना, तो घर के काम आप सोचो कितनी मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। ना बच्चे स्कूल से उठ पाते हैं, ना टाइम से स्कूल जा पाते हैं और ना ही मतलब सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। तो खुशी की बात तो ये है ना कि हमारी वजह से सब कुछ अच्छे से मैनेज हो पा रहा है। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, टिफ़िन बन रहा है, बाद में खाना भी बन जाता है, शाम का डिनर भी बन जाता है और बहुत सारे घर के ऐसे काम जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं ना, वो काम भी हम बखूबी कर लेते हैं। कोई तारीफ़ करे या ना करे उसका इंतज़ार मत करो, अपने खुद की मेहनत पर आप प्राउड करो। तो चलिए साथ में मिलकर बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह से ही। बच्चों को यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच बॉक्स और आज की जो ये टिफ़िन रेसिपी है ना, माय गॉड इतनी ज़बरदस्त बनी है ना, इतनी अच्छी बनी और इसे आप बच्चों के टिफ़िन में तो रख ही सकते हो। इसके अलावा अगर मॉर्निंग में आपके घर में ब्रेकफास्ट बनता है उसमें बना सकते हो। शाम को अगर आपको हल्की फुल्की भूख है ना तो आप इसे ना आप डिनर में भी बना सकते हो। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी तो खैर है ही है। मतलब मैं जो चीज़ें बनाऊंगी ना वो हेल्दी वर्जन ही बनने वाला है। और अभी जैसे कि अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है, बहुत से लोगों के घर में लहसुन प्याज ये सब कुछ नहीं खाते हैं ना, तो ऐसे में आप ये वाली रेसिपीज़ जो है ना वो ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मैंने भी फर्स्ट टाइम डरते डरते ही बनाई थी बट अच्छी बन गई थी। तो दिखने में तो आपको ये जस्ट चीला ही लग रहा है, तो है चीला ही है, लेकिन इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी है। रात को ही मैंने जो पीली वाली मूंग की दाल होती है ना विदाउट छिलके वाली, वो मैंने 1 कटोरी भिगो दी थी। सुबह मैंने उसको बिल्कुल कम पानी के साथ में उसको अच्छे से पीस लिया था, मतलब बिल्कुल फाइन सा जो पेस्ट बनता है ना वो पेस्ट बना दिया था। अब उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए डाला था बेसन, मतलब 1 कटोरी जो चने ये दाल होती है ना उसके हिसाब से मैंने 1 कटोरी इसके अंदर बेसन डाला था और फिर थोड़ा सा पानी और डाल के इसका एक गोल बना दिया था गाढ़ा गाढ़ा सा। अब जो मेन ट्विस्ट होता है वो होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ें डलेगी। तो देखो जो दाल होती है ना उसमें तो प्रोटीन होता है, ये भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने डाली थी वेजिटेबल, क्योंकि फाइबर भी चाहिए होता है बच्चों को। जितना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट देते हो ना, फाइबर भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे आजकल है ना फिजिकल एक्टिविटी उनकी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। स्कूल ट्यूशन इन सब में इतने फंस जाते हैं ना कि बच्चों को खेलने का या फिर कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप चाहते हो कि बच्चों की जो गट है वो अच्छी रहे, डाइजेशन अच्छा रहे, तो बच्चों को फाइबर भरपूर दो। तो वो सब आपको मिलेगा सब्जियों से, सैलड से। तो इसके अंदर मैंने ढेर सारी सब्जी डाली है। तो मैंने इसके अंदर 2 से 3 इसमें शिमला मिर्ची डाली थी, 2 टमाटर डाले थे और थोड़ी सी लौकी जो थी ना वो भी मैंने इसमें ग्रेट करके डाली है। अब इसके अंदर मुझे प्रोटीन और ज़्यादा बढ़ाना था तो मेरे पास में रखा हुआ था पनीर। ढेर सारा पनीर मैंने इसके अंदर कद्दूकस करके डाल दिया था। अब जब पनीर डाल रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहीं ये चिपक जाएगा तवे के ऊपर, लेकिन आप देख लो दोनों तवे के ऊपर मैं बना रही हूँ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और इतना टेस्टी, मतलब खाने में तो लगा ही था। और कलर आप देख लो, पनीर की वजह से कलर बहुत अच्छा आया है। हरा धनिया मेरे पास में नहीं था, हरा धनिया होना तब ढेर सारा इसमें हरा धनिया डालो। बाकी मैंने इसके अंदर करी पत्ता डाला था, थोड़ी सी लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, ज़रा सा काली मिर्ची का पाउडर ये भी डाला था। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर और भी सीजनिंग करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बारिश में तो मतलब जैसे कुछ खाने पीने का मन हो ना तो आप ये बना सकते हो। और ये कि इसमें आपको कोई फ्राई व्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तवे के ऊपर आप ज़रा सा तेल लगाओ, नॉन स्टिक तवा है तो विदाउट ऑयल के भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो अच्छी रेसिपी है। और मैंने बच्चों के टिफ़िन में जो ग्रीन चटनी थी वो भी रखी थी और थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप भी रखा था। तो यहाँ पर मैंने 2 तवे रख दिए ताकि काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए। बच्चे उधर रेडी हो रहे हैं और यहाँ पर बस मैं फटाफट से भर देती हूँ बच्चों के पानी की बॉटल। और दूध जो था वो मैंने सबसे पहले दूध ही बनाया था। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैंने बाहर से किचन से एक बर्तन उठा के बाहर लेके जा रही थी, तो मैंने दूध बना के उसको डाइनिंग टेबल पर रख दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए।
और चीले बनाने में मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई, भूल ही गई थी कि डाइनिंग टेबल पे मैंने दूध रखा हुआ है और वो है ना थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा हो गया था। तो फिर मैंने उसको थोड़ा-सा गर्म करा, क्योंकि एकदम से ठंडा दूध जो है ना वो भी बच्चे पीते नहीं है। बच्चे मतलब दूध वैसे भी बिल्कुल शौक से नहीं पीते हैं, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत उनको दे देती हूँ और साथ में कुछ न कुछ खाने को ज़रूर देती हूँ। खाली पेट बच्चों को दूध नहीं देना चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया था। इससे बच्चों के ना पेट में बहुत दर्द रहता है और जो उनका डाइजेशन है वो भी धीरे-धीरे वीक होने लग जाता है। तो खाली पेट चाय, दूध ये सब पीना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक स्टार्टिंग में चीला जो है ना वो थोड़ा-सा बड़ा बनाया था, तो आधा-आधा चीला मैं दोनों को रख दूँगी। विहान तो बहुत शौक से खाता है, उसको पसंद है। और परी थोड़ी-सी मेरी नाटक करती है, उसको जो चीले हैं ना वो खा लेती है, घर पर बनाओ तो खा लेती है, टिफ़िन में वो एकदम से खाती नहीं है। बट वही है ना कि रोज़-रोज़ मैं टिफ़िन में क्या बनाऊँ? तो यहाँ पर बस 1 चीला बन गया, 1 नहीं सॉरी 2 चीले बन गए थे। तो यहाँ दूध मैंने छान दिया है। दोनों बच्चे मेरे ना मलाई पीना बिल्कुल भी, मतलब मलाई जो है ना अगर मुँह में आ जाती है ना तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और बिल्कुल इस मामले में मेरे ऊपर गए हैं। मुझे तो बिल्कुल भी मलाई पसंद नहीं, मतलब ज़रा भी अगर मुँह में आ जाए ना तो मुझे वॉमिट जैसा होने लग जाता है। तो बस जब वो दूध पीते हैं ना उसी टाइम पे ही मैं उनको दूध छान के देती हूँ ताकि बिल्कुल भी मलाई नहीं आए। और बस यहाँ पर मैंने दोनों का नाश्ता बाहर रख दिया है और अब ना एक चीला मैं तवे पर और रख दूँगी, वो बनता रहेगा। तब तक मैं इसकी जो पोनी है ना परी की, वो पोनी बनाऊँगी। और आप लोग बच्चों के टिफ़िन में क्या-क्या चीज़ें बनाते हो ना, मेरे साथ में आज के कमेंट सेक्शन में शेयर करना, ताकि थोड़ी-सी ना मुझे भी हेल्प मिल जाएगी। मैं जो बनाती हूँ वो तो आप वीडियोज़ के थ्रू देख ही लेते हो, लेकिन आप लोग क्या-क्या चीज़ें बनाते हो ना, मुझे थोड़ा-सा बताते रहना। तो क्योंकि ना बच्चे, मैं अलग-अलग चीज़ बनाने की ट्राई करती हूँ, आपने देखा भी होगा, कभी मैं पोहा बना देती हूँ, कभी उपमा बना देती हूँ, कभी चीला बना देती हूँ, कभी मैं कॉर्न का जो पुलाव होता है ना वो भी रख देती हूँ, कभी सैंडविच भी बना देती हूँ। तो अलग-अलग चीज़ें ट्राई करती हूँ। बट दिक्कत क्या हो जाती है ना कि बहुत जल्दी का स्कूल है, 6:30 बजे की बच्चों की, मतलब 6:35-38 तक बस आ जाती है। तो इतना जल्दी बहुत ज़्यादा जल्दी उठना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि रात को ना बहुत ज़्यादा, मतलब जल्दी हम लोग सोते नहीं हैं। जिन सब आते ही शॉप से 10:30 पौने 11 बजे तक आते हैं, 11 भी बज जाती है कई बार। फिर आने के बाद में वही है ना कि पूरे दिन में हम चारों जने उसी टाइम पर मिलते हैं। बच्चे भी थोड़े से फ्री होते हैं तो फिर थोड़ी देर बैठते हैं, कई बार थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, कई बार चाय भी बन जाती है ना, कुछ फ्रूट्स होता है तो वो भी खा लेते हैं। तो मतलब 12 सवा 12 तो ऐसे ही बज जाते हो। नींद आते-आते आप समझ लो ना कि 12:30 1 बज जाते हैं। आप कई बार पूछते हो ना कि श्रद्धा कितनी बजे सोते हो? तो बहुत जल्दी हमारा सोना नहीं होता है, क्योंकि आते ही लेट है। और फिर समझ लो कि 12 साढ़े 12 बजे सोओगे ना तो फिर, और दिन को भी आपको पता है कि मेरे वीडियोज़ के काम रहते हैं, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा देर सो नहीं पाती हूँ। कुछ देर रेस्ट ले लेती हूँ, ऐसे ही आँखें बंद करके लेटना, लेकिन बहुत ज़्यादा सो नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए नींद पूरी करनी ज़रूरी होती है और फिर इतने कम टाइम में चीज़ें बनाना वो थोड़ा-सा मुश्किल ही हो जाता है। और फ्रेश चीज़ें ही बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ, मतलब बहुत सारे लोग ना रात को ही बहुत सारी चीज़ें बना के रख देते हैं, बॉयल करके रख देते हैं। तो वो सब मतलब कभी ना मैंने बनाया है, ना मेरे मम्मी के वहाँ पे कभी ये सब चीज़ें चलती थी, तो वो मेरी आदत ही नहीं है। तो इसीलिए जितना हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। बाकी आप लोग क्या करते हो बताना ज़रूर। सुबह से मैं उठी हूँ ना तब से बारिश नहीं आ रही थी, और अभी बच्चों के जैसे ही नीचे उतरने का टाइम हुआ और इतनी तेज़ बारिश आई है ना, अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। सो बच्चे जा चुके हैं स्कूल। आज थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया था, 6:40 पे उतरते हैं और 6:45 हो गया था। मैंने विहान को जल्दी इसीलिए भेज दिया था कि बस आ जाएगी तो मतलब रोकना, बस परी आ ही रही है। और चीले बनाए, इतने अच्छे बने, दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किए, बट बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और बच्चे बोल भी रहे थे कि अच्छे बने। ज़रा सा बस नमक जो था ना वो तेज़ हो गया था, हल्का सा, मतलब बिल्कुल माइन्यूट सा। फिर बच्चे सॉस के साथ खाएंगे तो उनको लगेगा नहीं। और हमारी परी मैडम को चीले जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर पे खा लेती है, घर पे तो वो खा लेती है बहुत ही शौक से, लेकिन स्कूल में वो बोलती है कि मम्मी है ना थोड़ा सौगी सौगी हो जाते हैं। बट ये है कि रोज़ रोज़ टिफ़िन में भरे भी क्या, इतने जल्दी की बस होती है और कितना जल्दी उठ के इतना जल्दी चीज़ में बनाऊँगी, तो इसलिए ऑप्शंस हो जाते हैं कम। अगर थोड़ा सा लेट का स्कूल हो ना, जैसे 7:30 बजे, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 7:30 बजे तक जाते हैं, तो टाइम मिल जाता है। तो बहुत जल्दी का स्कूल रहता है इनका, तो इसीलिए जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। तो इसे थोड़ा कम पसंद है। और अभी मैंने पता रखा था, वो भी आपको मैंने बताया कि वो थोड़ा सा रख के चली गई है, छोटा सा बनाया था उसके लिए मैंने, बट वो थोड़ा रख के गई है। और यही है कि बच्चे सुबह सुबह दूध पीते हैं, तो खाली पेट दूध देना भी सही नहीं, पेट में दर्द रहता है, तो थोड़ा सा देती हूँ उनको भी। हाँ तो खा लेता है, बट ये हमारी मैडम थोड़ा सा नाटक करती है। और दूध पीने का यही है ना कि सुबह सुबह इसलिए दे देती हूँ, पूरे दिन में फिर टाइम ही नहीं मिलता है बच्चे की दूध पिए कब। स्कूल से आएंगे फिर वो अच्छे से प्रॉपर लंच करते हैं,
और फिर शाम को वापस ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक। तो अगेन फिर वो अपना डिनर करते हैं और सोने के पहले वो बिल्कुल मना करते हैं, मम्मी हमको दूध मत दो। तो फिर दूध दो कब, थोड़ा ही देती हूँ, आधा कप, बट हाँ सुबह सुबह दे देती हूँ। साथ में थोड़ा सा उनको मैं नाश्ता दे देती हूँ, ताकि खाली पेट दूध जो है वो पेट में नहीं जाएगा। फिर इनका शायद 10 बजे तक लंच ब्रेक होता है, तो थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाता है। तो चलिए अभी टाइम हो गया है 6:50 का, और अब थोड़ा जल्दी जल्दी लास्ट में इतनी भागम भाग हो गई है ना, थोड़ा किचन फैल गया, तो उसको जल्दी से थोड़ा सा रीसेट करते हैं पहले। फिर बनाऊंगी चाय, जिन सबको उठाती हूँ, फिर आराम से बैठ के पियेंगे चाय, और फिर आप सबसे मिलती हूँ। और यहाँ पर ये चीले का घोल जो है वो जानबूझ के मैंने एक्स्ट्रा ही बनाया था, क्योंकि पहली बार मैंने आपको बोला ना कि बनाया है, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि थोड़ा हम लोग भी टेस्ट करेंगे, अगर अच्छा लगेगा ना तो फिर दोबारा फिर बनाऊंगी मैं। और सर में बहुत ही ज़्यादा ना टेस्टी बने थे ये वाले चीले। तो ये बस ये गोल बचा है, तो इसको फिर मैं अभी तो नहीं, बाद में नहा के मंदिर वंदिर जाएंगे, फिर आने के बाद में हम लोग खाएंगे। तो तो चाय वाय पीने के बाद में किचन का जो थोड़ा बहुत काम था वो किया, बाहर सारे ही रूम वगैरह सब कुछ डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और जेंट्स साहब तो 7:30 पौने 8 बजे चले जाते हैं मंदिर। और आजकल जैसे बारिश हो रही है ना, तो मैं स्कूटी लेके मंदिर नहीं जा पाती हूँ। तो क्या होता है ना कि जेंट्स साहब मंदिर जाते हैं, फिर वो ना वापस जब रिटर्न आते हैं ना, तो वो मुझे फिर से मंदिर लेके जाते हैं। तो आजकल उनके ना 2-2 चक्कर हो रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही होती है ना, तो स्कूटी लेके जाना भी पॉसिबल नहीं होता है। अब यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने पूछा था कि जैसे मैंने बोला था ना कि मेरे फेस के ऊपर जैसे पिगमेंटेशन और ये हो रहा है ना, तो मैं सनस्क्रीन वगैरह अच्छे से लगा रही हूँ। तो पूछा था कि कौन सा सनस्क्रीन लगाते हो, तो मैं उस टाइम पे शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो मैं लगाती हूँ ना वो हो गया था ख़त्म, है ना। और मैं टेम्प्रेरी जो मेरे पास में दूसरा रखा था वो लगा रही थी। तो ये वाला जो है ना फिक्स डर्मा का ये वाला सनस्क्रीन, जो कि अब आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो येलो कलर का फिक्स डर्मा का शेडो वाला, ये ना जेल वाला सनस्क्रीन है। इसको लगाने के बाद में ना फेस पे बहुत ज़्यादा चिपचिपापन या फिर वाइट वाइट जैसे पेचेस बन जाते हैं ना सनस्क्रीन के, दाग दाग एकदम सफ़ेद सफ़ेद से, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये सनस्क्रीन लगाती हूँ, डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र है वो लगाती हूँ। और एक ये चीज़ जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ना, ये है लिप बाम। और ये जो है ना ये भी सनस्क्रीन वाला है, इसमें है ना SPF 50 है, ऐसा कुछ तो है, क्योंकि जो मेरे लिप्स है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हो रहे हैं। और मुझे ना इसकी ये चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि आप सुबह इसको जैसे नहाने के बाद में मैं लगाती हूँ ना, पूरा दिन जो लिप्स है ना वो बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है जैसे आपने फेस के ऊपर होठों पर जैसे ना वो कुछ तो लगा रखा हो, एकदम सॉफ्ट से रहता है, आपको पूरा दिन बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं दूसरा जैसे निविया का या कोई भी लेके आ जाती थी ना, वो क्या होता था थोड़ी सी देर तो जैसे रहता था, फिर अपने आप ही हट जाता था या सूख जाता था, फिर से मेरे होठ ड्राई होने लग जाते थे। लेकिन ये वाला जो लिप बाम है ना, ये एक बार सुबह मैं लगाती हूँ ना, पूरा दिन एकदम मॉइस्ट रहते हैं होठ। और उसके बाद में रात को सोने के टाइम पर जब मैं फेस वॉश करती हूँ, तो फिर से मैं मॉइस्चराइज़र एक क्रीम और है वो लगाती हूँ, और ये लगाती हूँ। अब किस तरीके से लगानी होती है, कई बार चीज़ें हमें पता तो होती है कि ये लगाना चाहिए, लेकिन उसको लगाना किस तरीके से वो भी मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देती हूँ। तो सबसे पहले फेस वॉश करना है अच्छे से, भी तो मैं नहा के निकली हूँ वैसे भी। उसके बाद में आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्योंकि जब हम फेस वॉश करते हैं ना, तो जो हमारी स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है ना वो हट जाता है, इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई खिंची खिंची हो जाती है। तो फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले मैंने डॉट एंड की का जो मॉइस्चराइज़र है वो लगाया। उसके बाद में यदि आप सीरम लगाते हो, बहुत सारे लोग विटामिन सी की जो सीरम वगैरह होती है ना, विटामिन ई सीरम जो भी होता है मतलब वो लगाते हैं, तो वो सीरम लगा देनी है। मैंने अभी कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया, और उसके बाद में आपको सनस्क्रीन लगा देना है। बाकी जो लोग सीरम लगाते हैं तो पहले मॉइस्चराइज़र, देन सीरम, देन सनस्क्रीन, इस तरीके से लगाना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका फेस जो है ना वो प्रोटेक्ट रहता है।
और उसके बाद मैंने सिर्फ लिप बाम लगा दिया था। तो मंदिर जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेकअप वेकअप कुछ नहीं करती हूँ, नॉर्मल बस हल्का फुल्का सा स्किन मतलब चेहरे पे लगाया, बाल वाल बनाए और बस अभी पहले तो खैर मैं अभी किचन में जाऊँगी, छोटा मोटा काम है वो करूँगी, क्योंकि अभी जो टाइम है वो हो रहा था पौने 9 बजे का, 8:40 का टाइम हो रहा था, तभी टाइम है मेरे पास में। और आज जो लंच है ना वो भी थोड़ा सा खास होने वाला है। तो बहुत दिन से जैन साहब बोल रहे थे कि ना मीठा कुछ नहीं बनाया है, और सही में मैं मीठा बनाने के मामले में ना थोड़ी सी कच्ची हूँ। आता सब कुछ है मेरे को, जो भी बोलोगे मैं सब कुछ बना दूँगी, गुलाब जामुन बोलो, बालूशाही बोलो, इमरती बोलो, जलेबी, सब कुछ आता है बनाने। बट जैसे ना मुझे मीठा खाना बहुत कम पसंद है और बच्चे भी कम खाते हैं ना, तो मैं थोड़ा कम ही बनाती हूँ। और वैसे भी चाय वगैरह पीते हैं, उनमें ना शक्कर बहुत ज़्यादा चली जाती है, तो मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ। बट जैन साहब बोल रहे थे बहुत दिन से कि मीठा नहीं बनाया है, तो आज मैं बनाऊँगी ये गेहूँ की खीर। और ये जो रेसिपी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपके भी बहुत काम की है। क्योंकि जैसे अभी फेस्टिवल चल रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग प्रसाद वगैरह बनाते हैं, तो आप चावल की खीर की जगह ये गेहूँ की खीर बना सकते हो। अब ये वाला जो गेहूँ है ना, ये नॉर्मल जो गेहूँ आते हैं ना वैसे नहीं है। नॉर्मल जो गेहूँ होते हैं उसके ऊपर एक छिलका रहता है एकदम कड़क सा, तो वो आप कुकर में डाल के अगर सीटी भी लोगे ना तो वो पकेगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल जो गेहूँ होते हैं ना उसको एक दिन पहले ही आप क्या करो, थोड़ा सा मिक्सी में चला दो, पल्स मोड पे चलाना है, एकदम बारीक कुछ नहीं करना। एक गेहूँ के 2-3 टुकड़े हो जाए बस उतना ही। उससे क्या होगा कि उसके छिलके निकल जाएंगे, फिर उसको आपको अच्छे से छान लेना है, छान के झिटक के उसके छिलके निकाल दो, और फिर उसको आप रात भर पानी में भिगो के रखो और दूसरे दिन कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के 5-7 सीटी लगा दो। मैं जो ये गेहूँ है ना, ये हमारे राजस्थान में हर किराने की शॉप पे मिल जाते हैं, तो मैं मतलब कभी कोई जाता है या मैं भी जाती हूँ तो मैं 1-1.5 किलो लेके आ जाती हूँ। तो रात को भिगो दी थी, सुबह उसको कुकर में डाल के भी मैंने सीटी जो है वो लगाई है, 5 से 6 सीटी लगाऊंगी। और यहाँ पर मैंने दूध जो है ना, ये एक्स्ट्रा दूध रखा हुआ था, तो ये मैंने यहाँ पे गरम रख दिया है, और इसमें मैंने ना शुगर डाल दी है, इलायची का पाउडर भी डाल दिया है। बस मैंने खींच चढ़ाया और 5 से 6 सीटी इसके अंदर आ गई है। गैस मैंने बंद कर दिया था क्योंकि ऊपर से पानी निकलने लग गया था। अभी एक बार मैंने फिर से गैस ऑन किया है और इसमें अच्छे से भाप भर जाएगी, फिर मैं गैस बंद कर दूँगी। दूध में भी उबाल आ गया है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से उबला नहीं है। बट अभी मुझे यहाँ पर गैस बंद करके जाना पड़ेगा क्योंकि जैन साहब आ गए हैं नीचे, और बारिश जो है वो बंद है, तो सोच रहे हैं कि एक बार मंदिर के दर्शन करके आ जाती हूँ। तो चलो एक बार मंदिर के दर्शन करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे आके मिलूँगी। तो सुबह-सुबह की जो रूटीन होती है ना, वो तो ऐसी ही होती है, लेकिन हम अगर दिल से काम करते हैं ना, एक तो होता है कि यार काम करना ही पड़ेगा, वो वाली स्थिति नहीं है, काम तो ख़ैर करना ही पड़ेगा, लेकिन आप दुखी मन से करो, अच्छे मन से करो, ये आपके ऊपर होता है, ठीक है? तो क्योंकि अल्टीमेटली काम आपको ही करना है। तो मैं तो मतलब अच्छे से एन्जॉय करके ही जो काम है वो करती हूँ, जितना बन पाता है उतना कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब हर काम 100% बहुत अच्छे से होता होगा। आप लोग भी मुझे बहुत दिन से जो लोग देख रहे होंगे ना, वो देख ही रहे होंगे कि बहुत सिंपल सी मेरी लाइफ़ है, बहुत ज़्यादा तड़क-भड़क मतलब शोर-शराबा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली की जो रूटीन होती है एक हाउसवाइफ़ की, वही मेरी रूटीन है और वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर बस अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर के दर्शन करूँगी, थोड़ा-सा पाठ जो करना है वो करूँगी, और बस ये सब कुछ करने के बाद में करीबन 20 से 25 मिनट लगे थे, फिर हम आ गए थे घर पर। और रास्ते में हमें ये वाली सब्ज़ी मिली थी जो कि सीज़न में पहली बार देखने मिली थी। अब इस सब्ज़ी को क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। हम लोग इसे किकोड़ा बोलते हैं, और यहाँ मराठी लोग जो है वो इसे कंट्रोला बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी है ना महंगी है अभी। अभी ये हमें मिली थी 100 रुपये की पाव, 400 रुपये किलो सब्ज़ी है। मैं तो खैर जेन साहब को मना कर रही थी कि मत लो, कुछ टाइम रुक जाते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी रेट कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा खैर कम नहीं होती है, 200 रुपये किलो तक हो जाती है, बट ये सब्ज़ी जो है ना वो सीज़न में खानी ही चाहिए, क्योंकि इसके ना बेनिफिट्स बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। तो सीज़न में 3 से 4 बार सब्ज़ी जो है वो ज़रूर खाओ, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। खैर मेरे घर के अंदर टचवुड बच्चे भी बहुत शौक से ये सब्ज़ी खाते हैं, और हम दोनों को तो खैर पसंद है ही है। तो पाव भरी ये सब्ज़ी थी, इसको मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊँगी। और जो खीच था वो पक गया था, तो मैंने इसके अंदर दूध जो है वो डाल दिया है। एक बार में सारा दूध नहीं डाला है क्योंकि थोड़ा सा ये पकेगा ना तो टाइट हो जाएगा, फिर उसके बाद में मैं थोड़ा-थोड़ा करके और दूध डालूँगी। तो इसको पकने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, तेल गरम हो गया, उसमें राई, ज़ीरा, हींग डाला, फिर मैंने यहाँ पे किकोड़े डाल दिए हैं, और जब ये थोड़े से, और हाँ नमक डालूँगी,
और जब ये पक जाएंगे तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर। तो बहुत सिंपल बेसिक सी सब्ज़ी बनती है, बहुत इसमें कुछ भी नहीं डलता है मतलब दूसरी चीज़ें, क्योंकि इसका अपने आप में खुद का ही एक टेस्ट है और अच्छा है, अच्छी लगती है सब्ज़ी। और आप लोग भी अगर आपके यहाँ पे मिलती हो ना तो ज़रूर बनाना 3 से 4 बार तो आप एटलीस्ट बना के ज़रूर खा लेना। तो और साथ में मैंने ना मूँग की दाल जो है वो बनाई है, आटा मैंने लगा दिया है। तो आज का जो हमारा लंच जो है ना वो यही केकोड़े की सब्ज़ी है, दाल है, खीच है और रोटी है। और एक बात पूछनी थी कि आप लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं ना, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? कुछ लोग तो मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि वो मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग कमेंट्स नहीं करते हैं ना, वो लोग आज कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ से देखते हो, कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हो, और कुछ एक आध चीज़ें जो मैंने वीडियो के अंदर पूछी है, उसके भी आप आंसर देने की कोशिश करना, मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी मेरे जो वीडियोज़ हैं, वो आपको कैसे लगते हैं, वो भी ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैं और भी आप लोगों के साथ में लेके आती रहूँगी। सो इसी के साथ में इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अभी इस खीर खीर के अंदर मैंने ड्राई फ्रूट भी डाले हैं, जो भी आपके पास में वो आप डाल सकते हो, ठीक है? तो चलिए मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।